हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 11th क्लास का मैथ्स से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी। उसमें हमने सीखा था कि सेट क्या होता है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये एक फर्स्ट एक्सरसाइज में था, एक्सरसाइज 1.1 में, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम शुरू करते हैं टाइप ऑफ सेट्स। तो सेट्स के एम्प्टी सेट और इसको नल सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं। ओके, ए सेट इज सेड टू बी एम्प्टी सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इट इज डिनोटेड बाई फाई, इसको फाई कहते हैं हम, फाई, और या फिर ऐसे ही आप इसमें एलिमेंट में, जैसा कि इसके मीनिंग से ही निकल रहा है कि एम्प्टी सेट, तो इस सेट को हमने बताया था कि करली ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट को लिखते हैं। अब जब सेट एम्प्टी है तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अब सेट को जैसे हम लिखते हैं, तो अगर आप 0 एक एलिमेंट डाल देंगे तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि इस 0 भी एक नंबर होता है। तो पूरा आपको ऐसा ही लिखना है, या फिर 5 आप ऐसे लिख देंगे तो भी एक 5 एलिमेंट हो जाएगा, जो एक साइन है 5, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। इसलिए ये भी, तो पूरी तरह से आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड 2 लेस देन x लेस देन 3। तो 2 और 3 के बीच का हमको एक इंटीजर लिखना है। 3 के बीच का कोई इंटीजर है ही नहीं। 2 और b तो क्या हो जाएगा, ये 5 सेट हो जाएगा, 5 सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। सिंगल टोन सेट क्या होता है? सिंगल टोन सेट वो होता है जिस सेट के अंदर एक ही सिंगल एलिमेंट होता है, वही सिंगल टोन सेट होता है। सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगल टोन सेट। तो जिस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट, सपोज हम ये मैंने काय में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था। अगर मैं लिखूँ कि ए इज इक्वल टू ए ओनली, तो ये सिंगल टोन सेट है, एक ही एलिमेंट है। और अगर इसको हम लिखना चाहे एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 2 लेस देन एक्स लेस देन 4, तो 2 और 4 के बीच का के जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो होंगे। तो 2 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर क्या आता है? एक ही आता है, 3 आता है। तो इसे सिंगल एलिमेंट हो गया। सिंगल एलिमेंट जहाँ भी होगा जिस सेट में, उसको सिंगल टोन एलिमेंट, सिंगल टोन सेट कहेंगे। अपनी वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद अपना पेन, कॉपी और बुक लेकर साथ में बैठिए, तो ज़्यादा समझ में ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो ए सेट इज द फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर द वॉइड या नल सेट और इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी लिस्टेड काउंटेड। अगर ये ऐसा एक फाइनाइट सेट होता है कि या तो वो एक नल सेट होना चाहिए, नल मतलब एम्प्टी सेट, या तो एम्प्टी सेट हो, या फिर उसमें जो एलिमेंट हैं उसकी लिस्ट बना सके, लिस्टेड किए जा सके। जैसे कि हम अदर वर्ड्स में कहें तो उस सेट के अंदर जो है ऐसे एलिमेंट हों जिनको हम काउंट कर सके मतलब नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 6 7। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि नल सेट का, सपोज 1 2 3, ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें इनको काउंट किया जा सकता है, 3 एलिमेंट्स है। सपोज अदर A B C D E, ये
इसमें 4 एलिमेंट है, तो ये भी फाइनाइट सेट है। तो इनसे ये जो एलिमेंट है, इसके अंदर जो एलिमेंट है, इसको अगर हम काउंट कर लेते हैं, इनको काउंट कर पाते कि भाई उस सेट के अंदर 50 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, 1000 एलिमेंट है, तो ऐसी सेट को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट पर, जो मतलब इसके जो एलिमेंट है वो काउंटेबल हों, तो वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ, इनफाइनाइट सेट, a set whose elements cannot be the listed by the natural number like 1 2 3 up to n for any natural number n is called infinite set। इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है कि उस सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो उनकी हमको उसको लिस्टेड नहीं कर पाए, नेचुरल नंबर से लिस्टेड नहीं कर पाए। और अदर वर्ड्स में अगर कहा जाए तो सपोज a इज इक्वल टू हम 1 2 3 4 अप टू डैश डैश कर देते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो हम काउंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के कोई काउंटेबल थोड़ी है कि नेचुरल नंबर हैं कितने, 1000 है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, कोई लिमिट थोड़ी है उसकी, तो इनको हम काउंट थोड़ी कर सकते हैं। अगर हम इनको काउंट, कहने का मतलब इसमें अगर जो फाइनाइट में इन एलिमेंट को हम बता पाएँ कि भाई इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, 1000 एलिमेंट, 1 करोड़ एलिमेंट है, तो वो हो जाएगा फाइनाइट सेट। और जिसमें हम काउंट ही नहीं कर पाए, इसमें हमने डैश डैश कर दिया, तो इसकी कोई लास्ट वाला, अगर हाँ मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ कि 100 कर देता हूँ, तो अब ये काउंट हो जाएंगे। अब क्या काउंट हो जाएंगे कि अब मुझे पता है इसमें के 1 से लेके डॉट डॉट है, तो इसके बीच के नंबर हैं, तो बीच के नंबर है तो 100 एलिमेंट हो गए, तो ये फिर फाइनाइट हो गया। लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखता, तो मतलब 100 पे नहीं रुकेगा, 100 के अब बाद भी जाता जाएगा, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो अब जो जिसको हम काउंट ना कर, एलिमेंटों को हम काउंट नहीं कर पाते हैं तो वो इनफाइनाइट होता है, और काउंट कर लेते हैं तो वो फाइनाइट हो जाता है। अब होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, टू सेट्स A and B are said to be equal set if every element of A is a member of B and every element of B is a member of A is called equal set, है ना। तो अब ये इक्वल कब होंगे भाई, मान लीजिए कि अगर दोनों सेट अगर इक्वल होंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अगर दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे तो हम A डज नॉट इक्वल टू B सेट लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसका इक्वल सेट्स का। A इज इक्वल टू A B C ऐसे एलिमेंट है, और B के अंदर हैं B A C इस टाइप के हैं, तो दोनों में एवरी एलिमेंट का क्या कहा है कि दोनों एलिमेंट जो हैं वो इक्वल सेट होंगे इफ एवरी सेट, मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट बी में हो, तो इसका सेट का हर ए बी में है, ये है सेट ए बी है, सेट ए में बी एलिमेंट है और बी में भी है सेट। अब ऐसे ही दूसरा बोला है उसने, क्या बोला है, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए मेंबर ऑफ ए, तो बी का हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए, तो बी का ये बी है ए में है, ए बी का ये ए एलिमेंट है ये ए में भी है, सी का ये, तो मतलब अगर मैं तो इसको हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू बी लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं कि A इज इक्वल टू ए बी सी और D यहाँ पे लिख दूँ और B यहाँ पे लिख दें कि C D E, तो ये इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि A एलिमेंट B में नहीं है और E एलिमेंट A में नहीं है, तो इसका हर एलिमेंट, पूरे तीनों के तीनों ये एलिमेंट हैं तो इसमें होना चाहिए, और इसके पूरे एलिमेंट इसमें होना चाहिए। मतलब कहने का जो इसमें ए में जो एलिमेंट है वही अगर बी में होंगे तो वो इक्वल हो जाएंगे, तो लेकिन ये इक्वल नहीं है। 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। तो इसमें बताना है हमको कि इसमें जो क्वेश्चन लिखे हैं वो कौन कौन से इसके नल सेट के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो ये नल सेट है कि नहीं है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, देखिए 1 3 5 7 9, तो ये ऐसे नंबर हैं। तो क्या ये 2 से डिविजिबल हैं? कोई ऐसा नंबर ऑड नंबर आपको मिलेगा जो 2 से डिविजिबल हो? ऐसा कोई भी हमको नंबर नहीं मिलेगा जो ये ऑड हो और वो 2 से डिविजिबल हो। तो फर्स्ट वाला जो है ये क्या है, नल सेट है। फर्स्ट वाला यस आ जाएगा। नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन नंबर्स होते हैं 2 4 6 8 10 so on। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इवन नंबर जो है वो प्राइम भी हो जाएगा, तो 2 आ रहा है। ठीक है, देखिए ये पूरे क्या है, इवन नंबर है। अब इस इवन नंबर में से हमको वो वाले नंबर लेना है जो प्राइम है। तो हमारे पास प्राइम ये इसमें है नहीं, तो केवल 2 आ जाएगा कि इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये तो नो हो जाएगा। ठीक है, ये नल सेट नहीं है। थर्ड, x such that x is a natural number, x less than 5, x less than 5 and x greater than 7। तो s नंबर लेना है, 5 से लेस नंबर लेना है ना, मतलब 1 ले लेते हैं। तो 1 लेस देन 5, ये वाली कंडीशन तो फॉलो हो रही है। लेकिन इसी x को यहां पुट कर दूं मैं, तो 1 ग्रेटर देन 7 है, नहीं है, तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। तो कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, यस आ जाएगा। ये है। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, y such that y is a point common to any two parallel lines, y is a पॉइंट। हाँ, 2 पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा क्या आपको? लाइन है, 2 लाइन है और उन दोनों लाइन में एक कॉमन पॉइंट आपको सर्च करने को बोला जाए। सपोज एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन है, तो ये कितना भी इसको प्रोड्यूस करो, आगे पीछे कितना मर्जी चाहे करो, अगर ये पैरेलल है तो ये कहीं मिलेंगी नहीं। कॉमन पॉइंट क्या होता है, जैसे ये इंटरसेक्ट करता है तो इस L1 और ये L2 दोनों लाइन का ये वाला कॉमन पॉइंट है। मतलब जहां पर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो उन लाइन का वो कॉमन पॉइंट होता है। अगर 3 लाइन भी अगर ये कर दी तो इन तीनों लाइन का ये P जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है। तो ये इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं, कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं तो वो नल सेट हो जाएगा, तो यस आ जाएगा। ये भी केवल सेकंड वाला नल सेट नहीं है, बाकी सब नल सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हमको बताना है। तो फर्स्ट वाला है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। तो एक ईयर में मंथ, तो 1 ईयर में मंथ जो है वो काउंटेबल होते हैं, 12 मंथ होते हैं, है ना। तो 12 मंथ होते हैं, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। फर्स्ट वाला फाइनाइट सेट होगा 1 2 3 डॉट डॉट। तो मतलब यहां पर रुका नहीं है, वो क्या हुआ है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने हैं, डॉट डॉट है,
तो ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो इनफाइनाइट सेट है ये, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो काउंट नहीं कर सकते। दे दिया कि 100 तक है, तो अब इसमें एलिमेंट तो काउंट कर सकते हैं। यहाँ डॉट डॉट है, मतलब 4 भी होगा, 5 भी होगा, ऐसा चलता जाएगा और लास्ट तक क्या हो जाएगा 100। तो इसमें 100 एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट सेट है। फोर्थ क्वेश्चन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर है और 100 से बड़ा है, तो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर आपको लिखना है। तो पॉजिटिव 100 से तो बहुत सारे नंबर हैं, आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे। 101, 102, 1000 के लिए करोड़, अरब और बहुत सारे नंबर हैं, तो आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो इनफाइनाइट है ये, इनफाइनाइट सेट है। 5 द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर हो और 99 से क्या हो, लेस हो, तो इनको तो काउंट कर सकते हैं। प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, जैसे 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है, 7 होता है और 11 होता है, 13 होता है, ऐसे करके। तो 99 से छोटे सारे प्राइम नंबर ले, तो इनको आप काउंट कर सकते हैं। काउंट कर सकते हैं तो मतलब फाइनाइट है, फाइनाइट। जिस एलिमेंटों को हम काउंट कर सकते हैं तो वो फाइनाइट होंगे, और जिसको हम काउंट नहीं कर पाए वो इनफाइनाइट होंगे। थर्ड क्वेश्चन फाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट क्यों हो जाएगा? फर्स्ट वाला कह रहा है द सेट ऑफ द लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस एक्स एक्सिस के इसमें बहुत सारी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इनको काउंट नहीं कर पाएंगे, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है कि द सेट ऑफ लाइन सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे लेटर तो वो 26 होते हैं, इसको काउंट कर लेंगे तो ये फाइनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो नेचुरल नंबर हो जो 5 के मल्टीपल हों, तो इनको भी हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। फोर्थ द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। तो भाई इससे देखिए, जैसे पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हैं तो एनिमल को भी काउंट किया जा सकता है। पूरे वर्ल्ड के जितने भी एनिमल हैं उनको काउंट किया जा सकता है, इसलिए ये फाइनाइट है। सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन पॉइंट 0 0। सेट लीजिए जो इससे पास हों, ऐसे 1 2 3 4 और भी यहाँ से ऐसे, तो बहुत सारे पॉइंट वो होंगे, सर्कल होंगे, आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे। इसकी रेडियस इंक्रीज करते जाइए और इनफाइनाइट जो इस 0 0 से पास होंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। तो ए और बी को दोनों को इक्वल बताना है। फर्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन में बताना है कि ये दोनों सेट इक्वल हैं कि नहीं हैं। तो देखिए ए बी सी डी और इसमें भी ए बी सी डी, तो ये इक्वल है, यस, ए इज इक्वल टू बी। तो जो ए बी सी में एलिमेंट है वही बी में है, जो ए बी सी डी जो ए में एलिमेंट है वही के वही ए बी सी, इसमें जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। और ए में 4 8 12 16, 4 8 12 इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, नो, ए डज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा ये। 2 4 6 8 एंड 10 और b इसका एलिमेंट है x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इवन इंटीजर है, तो ये इवन ही नंबर तो है
और लेस देन 10 के होंगे या फिर इक्वल होंगे, तो ये 10 के इक्वल तक है। 2 से लेके इस वाले में 2 से लेके ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। लेकिन जो ये एलिमेंट होंगे ये भी तो वही है, इवन नंबर है और लेस देन और इक्वल टू 10 तक है, तो यस ये भी हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी। अब देखें यहां पर x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल 10 के कौन से आते हैं यहां पर, सेट कौन सा बनेगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 डॉट डॉट, है ना, कोई लिमिट नहीं है। अब b के अंदर देखिए, b के अंदर है 10, 15, 5 के मल्टीपल हैं यहाँ पर, तो ये इक्वल नहीं होंगे। देखिए 15 है, इसमें 15 है नहीं, है ना, 20 है, 20 तो है, 25 इसमें नहीं है, तो सारे एलिमेंट होना चाहिए। तो नो, ए डज नॉट इक्वल टू बी, नहीं, ए और बी इक्वल नहीं है, ठीक है। ये लिखो या ऐसा लिखो, ठीक है, ऐसा लिखो या ये नो, दोनों इक्वल नहीं है तो इसको ऐसा नो लिख दो या ये लिख दो, और यस ऐसे ही इनमें, ठीक है, या फिर इनको हटा दो तो केवल यही लिखो, ठीक। इक्वल को यस कर दो और इक्वल नहीं है तो नो कर दीजिए, या फिर ऐसा लिख दीजिए। 5th क्वेश्चन, तो इसमें इसको देखिए, ये x की वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज फाइंड कर लें, तो देखो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इससे अब जब फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू इसके फैक्टर कर ले, x स्क्वायर प्लस इसके जो फैक्टर आएंगे 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x हमने कॉमन निकाल लिया, तो x प्लस 3 और यहाँ से 2 कॉमन निकाला, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3, यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो इसमें प्लस में है, इसमें माइनस में, इसमें जो b में जो एलिमेंट आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, देखिए -3 और -2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। a डज नॉट इक्वल टू b हो जाएगा। a इज इक्वल टू x इज द लेटर ऑफ द फॉलो, इस वर्ड से तो क्या बनेगा, a के अंदर बनते हैं f, o एक ही लेंगे, l भी एक ही लेंगे डबल है तो, और w, ये इस वर्ड से ये सेट बन गया। और b क्या होगा, b में y इज द लेटर ऑफ द बुल्ब, तो W O, इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, L F, तो क्या वही, देखिए W वही है, O वही है, L वही है, F वही है, तो यस, है ना, A इज इक्वल टू B है, वही के वही लेटर है। अब सेकंड 6th क्वेश्चन, yes, question number 6, from the sets given below selects equal set, उसमें से इक्वल सेट इनमें से सेलेक्ट करना है। तो देखिए ए किसी के इक्वल है, ए में क्या है 2 4 8 12, 2 4 8 12 किसी और में है, 2 4 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, ये भी नहीं है, इस ये वाले एलिमेंट किसी और में नहीं है। 1 2 3 4 किसी और में है, 1 2 3 4, हाँ ये दोनों में, और किसी में नहीं है, तो ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे। बी और
डी, सेट बी और सेट डी दोनों इक्वल हैं। और देखिए 4 8 12 14, 4 8 12, 4 8 12 और 14 है, यहाँ 2 है, डिफरेंट हो गया। ठीक है, ये भी डिफरेंट है। अब इसका तो हो गया -1 और 1, तो -1 ये दोनों सेम है, तो E इज इक्वल टू G। बस ये ही इसमें सेम है। ये फर्स्ट 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। प्लीज़ मेरे का इस चैनल को लाइक करें, और अगर पहली बार मेरे पर उसको चैनल को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, तो जिससे आपसे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मेरा पहुंचे।